अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपको मैं आज इस वीडियो में असाइनमेंट्स के बारे में समझाऊंगी। जो आपको असाइनमेंट्स करने हैं वो आपको असाइनमेंट्स कैसे करने हैं, क्या करने हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है। इंग्लिश का असाइनमेंट आपको दिखाई देगा, डिफाइन द एडवर्ब विद एग्जाम्पल एट लीस्ट 5 सेंटेंसेज। आपको एडवर्ब को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ, कम से कम 5 सेंटेंसेज बनाने हैं। बुक में ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 64 पर, और ये आपका 5 मार्क्स का है। राइट अ पोएम ओपन हाउस अलॉन्ग विद द पिक्चर, पेज नंबर 66। आपको पोएम लिखनी है। ओपन हाउस आपकी इंग्लिश की बुक में पोएम है, ठीक है, और उसके साथ उसकी पिक्चर भी बनानी है पेज नंबर 66 पर। ये भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। अभी बता देती हूँ आपको कि लास्ट में मैं आपको सब बताऊंगी कि आपको ये काम कहाँ करना है, कौन से पेज पे करना है, कौन से कलर के पेज पे करना है, सब आपको समझाया जाएगा। पहले आप वर्क को समझ लीजिए, ठीक है। ये था इंग्लिश का। अब आ जाते हैं हम हिंदी पर। ओके। हिंदी में देखिए पार्ट 9 के शब्दार्थ हिंदी और इंग्लिश में लिखिए, पेज नंबर 70। हिंदी में पार्ट 9 के शब्दार्थ लिखने हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखने हैं और इंग्लिश में भी। आपकी बुक में जैसा होता है ना, इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो पेज नंबर 70 पे आपको ये दिखाई देगा। ये काम आपको करना है। शिवाजी और गौहर बानो का सार या सारांश 10 पंक्तियों में लिखिए। हमने लेसन पढ़ा था, शिवाजी और गौहर बानो का पार्ट पढ़ा था हमने, तो उसको जो आपको पूरा उसका सार है, आपको उस लेसन से क्या समझ में आया, अगर आपसे कहा जाए कि बेटा उसका एक छोटी सी समरी बना के लिखिए, तो वो आपको 10 लाइनों में लिखनी है, ठीक है। 5 मार्क्स का है ये। अब हम आ जाते हैं बेटा मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपको है चैप्टर 5 चेकअप 1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व दीज। जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर 5 चेकअप 1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करना है। पेज नंबर 44 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। राइट काउंटिंग 1 to 100 एंड मार्क द प्राइम नंबर रेड कलर से एंड कंपोजिट नंबर ग्रीन कलर से। प्राइम नंबर जो होते हैं सर ने आपको बताया है, प्राइम नंबर जिसका टेबल खुद में आता हो और एक के टेबल में आता हो, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद में भी आता है और दूसरों में भी आता है। इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके से प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और इसके 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर आपको रेड से दिखाना है और कंपोजिट नंबर आपको ग्रीन से दिखाना है। आगे चलते हैं। सॉल्व 5.5 ईच टू फाइंड द HCF एंड LCM, पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6। आपको पेज नंबर इसमें दिखाया गया है 5.5 जो है वो आपको उसका एक जो HCF है और LCM है पेज नंबर 50 पर जो आपको दिखाई देगा 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 6, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम EVS की तरफ। चलिए अब हम जानते हैं EVS में हमारा क्या असाइनमेंट आया है, ठीक है। सबसे पहले है वी यूज़ एनिमल्स। हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं। राइट द नेम ऑफ यूजेज, किस किस काम के लिए, किस किस काम के इस्तेमाल के लिए आप एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। पेज नंबर 58 से 59 में आपको ये काम करना है। ओनली ग्रीन लेटर्स, ठीक है। मीन्स आपको बस इनके यूजेज बताने हैं, जो आपको यूजेज इस पेज में दिए गए हैं 58 एंड 59 में, ठीक है। 5 मार्क्स का है ये। वी नो दैट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट द नेम ऑफ प्रोफेशन। हमने लेसन में पढ़ा था, ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा था कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन क्या होता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन दोनों ही पैसे कमाने के जरिए होते हैं। प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें किसी खास नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा। और प्रोफेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद होता है किसी को सेवा देना। इसमें कोई ख़ास हुनर की बात करते हैं हम लोग, प्रोफेशन में किसी ख़ास हुनर की बात आती है। ऑक्यूपेशन क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके का आप काम शामिल कर सकते हैं, जैसे रिक्शा चलाना, दुकान चलाना, सड़क की सफाई करना। और ऑक्यूपेशन जो होता है ये एक रेगुलर वर्क या एक जॉब को बोल सकते हैं। तो ये काम आपको करना है पेज नंबर 63 से 65 में। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन क्या होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ 5 रिलेटिव्स एंड देयर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। आपको अपने ही रिलेटिव्स के कोई से 5 ऐसे रिलेटिव का नाम लिखना है और उनके ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन लिखने हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन क्या होता है। तो आपको अपने ही 5 रिलेटिव्स के ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन लिखने हैं। 5 मार्क्स का होगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेस्ट द पर्टिकुलर्स ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इन स्क्रैप बुक।
स्क्रैप बुक में आपको अक्टूबर और नवंबर में जो भी आपको दिया गया था काम पेस्ट करने का, वो सब आपको पेस्ट करना है। सिलेबस में आपको दिख जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका ये काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं ड्राइंग पे। ड्रॉ एन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन ऑफ फ्लावर, पेज नंबर 26 पर आप देखेंगे, वही फ्लावर आपको करना है। यूज़ थंब इम्प्रेशन टू मेक 5 ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स। थंब इम्प्रेशन बताइए आपको, थंब पे कलर करके उसको इम्प्रेशन आपको पेस्ट करना है, अपना हाथ इम्प्रेशन देना है अंगूठे से, और उससे आपको ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स बनाने हैं। पेज नंबर 27 पे ये आपको दिख जाएगा। मेक अ ग्रीटिंग कार्ड एज यू लाइक सो मच, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, हमने बनाया हुआ है, तो वैसा ही ग्रीटिंग कार्ड आपको बना के लेकर आना है। अब आ जाते हैं हम उर्दू पे। उर्दू का है मेरा खुदा मेरे साथ, इस नज़्म के 3 बंद साफ साफ लिखें, सबक नंबर 10 में से, ठीक है। मुतरादिफ किसे कहते हैं, पहले आपको ये बताना है कि मुतरादिफ किसे बोलते हैं, और 8 अल्फाज मुतरादिफ लिखिए, सफ़ा नंबर 62, ठीक है। क्लियर है उर्दू का? 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं ये। इस्लामियात का है आपका असाइनमेंट, एक हदीस और एक दुआ तर्जुमा के साथ लिखनी है आपको, सफ़ा नंबर 28 से 29। 5 नंबर का है 5 सवालों के जवाब लिखिए, सफ़ा नंबर 37। 5 नंबर का है मिक़ात सोम अलिफ़ के 5 सवालात के जवाबात सुने जाएंगे, सफ़ा नंबर 36 से 39। उसके बाद लास्ट है हमारा फ़ज्र की 2 रकत सुन्नत नमाज़ पढ़वाई जाएगी, ये भी 5 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ तक था आपका असाइनमेंट। अब सुनिए मेन इंपॉर्टेंट बातें, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा काम आपको वाइट कलर की A4 शीट पर करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रंग बिरंगी शीट्स मत लाइएगा, और आप लोग ये मत कीजिएगा कि अभी 2 शीट्स लेकर आ गए फिर 4 शीट्स लेकर आ गए। आप एक पूरा पैकेट लेकर आइए, वाइट कलर की ही शीट का पैकेट ला के रखिए, जिससे कि आपके पैसों की भी फिजूल खर्ची ना हो, ठीक है। और उस पर आपको ये काम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये काम आपको मंडे को सबमिट कराना है, ठीक है। मंडे को आपको ये, मंडे संडे तक का आपके पास टाइम है, मंडे को ये काम हमें हर हाल में लेकर आना है, ठीक है। ये बात 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और इसके बाद उम्मीद है मुझे कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बाई चांस अगर कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।